जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और VVI ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो गाइज, बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला सवाल है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए और एन डॉट डॉट कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है क्या। ऑप्शन ए ऐसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी ड्रामा है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है। बताइए तो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या सही जवाब होगा गाइज, बताइए तो। यस गाइज, आइडियाज डैट हैव हेल्प मैन काइंड यह एक ऐसे है। तो गाइज, इस सवाल का ऑप्शन ए सही है कि यह एक ऐसे है। चलिए गाइज, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे रिटन बाय डॉट डॉट कि आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड यह एक एसे है और यह एसे किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए जर्मन ग्रीड के द्वारा, ऑप्शन बी बर्टन रसेल के द्वारा, ऑप्शन सी एंटन चेखोव के द्वारा, ऑप्शन डी ड्रोथी एल सेयर्स के द्वारा। बताइए तो गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। यस गाइज, एकदम बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है कि आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड यह एक ऐसे है और यह ऐसे बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए गाइज, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। तीसरा सवाल है बर्टन रसेल बिलोंग्स टू डॉट डॉट कि बर्टन रसेल बिलोंग करते हैं कहाँ से। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी चाइना से, ऑप्शन डी रसिया से। क्या आएगा गाइज करेक्ट जवाब इसका। यस गाइज, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही है कि बर्टन रसेल बिलोंग्स टू ब्रिटेन कि बर्टन रसेल ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। तो गाइज, अगला सवाल है कि बर्टन रसेल वाज बोर्न इन डॉट डॉट कि बर्टन रसेल का जन्म हुआ था कब हुआ था। ऑप्शन ए 1869 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1871 में, ऑप्शन डी 1872 में। बताइए तो गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। यस गाइज, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है कि बर्टन रसेल का जन्म 1872 में हुआ था। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, 1872। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला क्वेश्चन है कि बर्टन रसेल डाइड इन डैश कि बर्टन रसेल मरे थे कब मरे थे। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1972 में। ट्राई कीजिए गाइज, बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज, मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, इसका करेक्ट जवाब 1970 हो जाएगा कि बर्टन रसेल साहब का डेथ यानी उनका मृत्यु 1970 में हुआ था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 1970। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है बर्टन रसेल वाज अ ग्रेट डॉट डॉट कि बर्टन रसेल एक ग्रेट क्या थे। ऑप्शन ए फिलोसफर थे, ऑप्शन बी मैथमेटिशियन थे, ऑप्शन सी हिस्ट्रियन थे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए तो गाइज। गाइज, अगर आप आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड वाला वीडियो इस चैनल पर देखे होंगे तो गाइज, उसमें आपको बताया गया था कि बर्टन रसेल साहब एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे तथा हिस्ट्रियन भी थे। तो गाइज, इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही है। फिलोसफर भी सही है, मैथमेटिशियन भी सही है, हिस्ट्रियन भी सही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ द एबव। ऊपर जितने दिए गए हैं सब सही है गाइज। वो फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्ट्रियन भी थे। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। तो गाइज, अगला सवाल है कि बर्टन रसेल वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ द डैश सेंचुरी कि बर्टन रसेल एक प्रोलिफिक राइटर थे कौन से सेंचुरी के। ऑप्शन ए 18वीं सेंचुरी के, ऑप्शन बी 19वीं सेंचुरी के,
ऑप्शन सी 20वीं सेंचुरी के, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज बर्टन रसेल साहब 20वीं सेंचुरी के एक प्रोलिफिक राइटर थे, 20वीं सेंचुरी के। तो गाइज इस सवाल का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20वीं सेंचुरी, कि बर्टन रसेल वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ द 20वीं सेंचुरी। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 20वीं सेंचुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। तो गाइज अगला सवाल है, हु वाज अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट राइटर ऑफ द 20वीं सेंचुरी, कि 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं सदी के एक प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट राइटर कौन थे। गाइज प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट राइटर का हिंदी होता है कि एक प्रमुख तर्कवादी लेखक, यानी 20वीं सेंचुरी के एक प्रमुख तर्कवादी लेखक कौन थे। ऑप्शन ए पर्लेस बक, ऑप्शन बी बर्टन रसेल, ऑप्शन सी एची बेट्स, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। यस गाइज मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बर्टन रसेल। बर्टन रसेल वाज अ प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट राइटर ऑफ द 20वीं सेंचुरी। गाइज 20वीं सेंचुरी के 20वीं सदी के बर्टन रसेल साहब एक प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट राइटर थे, एक प्रमुख तर्कवादी लेखक थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी बर्टन रसेल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, बर्टन रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ डॉट डॉट। गाइज कि बर्टन रसेल एक फिलोसफर के अलावा क्या थे। ऑप्शन ए साइंटिस्ट थे, ऑप्शन बी पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन सी हिस्ट्रियन थे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज थे। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि बर्टन रसेल साहब वह एक फिलोसफर के अलावा मैथमेटिशियन तथा हिस्ट्रियन थे। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन में कहीं भी मैथमेटिशियन दिखाई नहीं दे रहा, हाँ एक जगह गाइज आपको हिस्ट्रियन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हिस्ट्रियन हो जाएगा। हिस्ट्रियन का हिंदी इतिहासकार होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, हिस्ट्रियन, कि बर्टन रसेल वाज ए फिलोसफर एंड अ हिस्ट्रियन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड विद डैश फॉर लिटरेचर इन 1950, कि बर्टन रसेल को 1950 में लिटरेचर के लिए कौन से इनाम से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी पुलिट्जर प्राइज, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज, ऑप्शन डी साहित्य अकेडमी अवार्ड। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि बर्टन रसेल को 1950 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। यस गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नोबेल प्राइज। बिल्कुल सही जवाब है गाइज। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपके सिलेबस में 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। पर्लेस बक को 1938 में, टी.एस. इलियट को 1948 में, बर्टन रसेल को 1950 में और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में। गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जानते हैं किनको इनाम मिला था। वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1953 में। गाइज ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, पुलिट्जर प्राइज। W.H. ऑडिन को 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला था गाइज। और ऑप्शन आप डी देख रहे हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड। गाइज आपके सिलेबस में एक राइटर हैं, आपको मिला होगा पढ़ने के लिए, के.एन. दारूवाला। उनको 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है गाइज, इस प्रकार का डिटेल्स जानकारी गाइज इसी चैनल पर मिल सकता है। ठीक है गाइज, तो आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज। और एक बात की गाइज, इस चैनल पे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं बताए जाएंगे। ठीक है ना गाइज, तो इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी नोबेल प्राइज है, कि बर्टन रसेल को 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ऑप्शन सी सही है गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन इज द वर्क ऑफ, कि वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किसकी वर्क है, किसकी रचना है। ऑप्शन ए पर्लेस बक की, ऑप्शन बी एची बेट्स की, ऑप्शन सी सिगा नेवेया की, ऑप्शन डी बर्टन रसेल की। बताइए गाइस क्या करेक्ट जवाब होगा इसका। यस गाइस बिल्कुल सही है कि इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, बर्टन रसेल, कि वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस सवाल का गाइस करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बर्टन रसेल।
अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है हु रोट रोड्स टू फ्रीडम, कि रोड्स टू फ्रीडम नामक किताब किसने लिखा है? ऑप्शन ए जर्मन ग्रीर ने, ऑप्शन बी सीगा नेवेया ने, ऑप्शन सी बर्ट्रैंड रसेल ने, ऑप्शन डी जर्मन ग्रीर ने। बताइए गाइज क्या होगा करेक्ट जवाब इसका? यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसका भी करेक्ट जवाब बर्ट्रैंड रसेल ही होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि रोड्स टू फ्रीडम नामक किताब बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही है गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डैश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन। गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल साहब एक फिलोसफर थे, हिस्ट्रियन थे एंड मैथमेटिशियन थे। तो गाइज यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डैश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन। वो फिलोसफर और हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन कहाँ के थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश थे, ऑप्शन बी अमेरिकन थे, ऑप्शन सी नाइजीरियन थे, ऑप्शन डी चाइनीज थे। बताइए गाइज क्या होगा करेक्ट जवाब इसका? यस गाइज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ट्राई कीजिए, बताइए गाइज। लास्ट में तो मैं बताऊंगा गाइज, लेकिन आप प्रयास कीजिए क्या होगा करेक्ट जवाब इसका? यस यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बर्ट्रैंड रसेल साहब एक ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन थे। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही है, ब्रिटिश, कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्ट्रियन एंड मैथमेटिशियन। ठीक है गाइज। गाइज बर्ट्रैंड रसेल के बारे में बोला जाता है कि बर्ट्रैंड रसेल डाई ड्यू टू इन्फ्लुएंजा, कि बर्ट्रैंड रसेल के इन्फ्लुएंजा की वजह से उनकी मौत हुई थी। ठीक है गाइज, आप वीडियो को बार बार देखिए गाइज। आप वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और गाइज और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, अगर आप शेयर कीजिएगा गाइज तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम अच्छा अच्छा वीडियोज आपके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है गाइज, अगले लेसन की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है गाइज कि द आर्टिस्ट इज ए और एन डॉट डॉट, कि द आर्टिस्ट है क्या? ऑप्शन ए ऐसे है, ऑप्शन बी स्पीच है, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन डी ड्रामा है। बताइए गाइज क्या होगा करेक्ट जवाब इसका? यस यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस ऑप्शन सी सही है, शॉर्ट स्टोरी, कि द आर्टिस्ट यह एक शॉर्ट स्टोरी है। गाइज जैसा कि मैं आपको बार बार बताया हूँ कि आपके सिलेबस में 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो शॉर्ट स्टोरी हैं, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, द आर्टिस्ट एंड द अर्थ। ये तीनों चैप्टर गाइज एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है, शॉर्ट स्टोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय, कि द आर्टिस्ट यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए एच.ई. बेट्स के द्वारा, ऑप्शन बी सीगा नेओया के द्वारा, ऑप्शन सी परलेस बक के द्वारा, ऑप्शन डी एंटन चेखव के द्वारा। बताइए गाइज क्या करेक्ट जवाब आएगा? यस यस गाइज बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग कि द आर्टिस्ट यह एक शॉर्ट स्टोरी है और यह शॉर्ट स्टोरी सीगा नेओया के द्वारा लिखा गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीगा नेओया। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है सीगा नेओया वाज बोर्न इन डैश, कि सीगा नेओया का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1883 में, ऑप्शन डी 1884 में। क्या होगा गाइज करेक्ट जवाब बताइए? चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। सीगा नेओया का जन्म गाइज 1883 में हुआ था। तो इस सवाल का गाइज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1883। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि सीगा नेओया डाइड इन डैश, कि सीगा नेओया मरे थे, उनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए 1968 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1971 में। बताइए गाइज क्या होगा इसका आंसर? चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका गाइज करेक्ट जवाब 1971 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीगा नेओया का मौत 1971 में हुआ था। उनका जन्म गाइज 1883 में हुआ था और उनका मृत्यु 1971 में हुआ था। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, 1971। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। बहुत ही VVI सवाल है कि सीगा नेओया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, कि सीगा नेओया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लेकिन गाइज कहाँ के वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं? ऑप्शन ए अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है,
ऑप्शन बी ब्रिटिश शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ऑप्शन सी जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, एंड ऑप्शन डी आयरिश शॉर्ट स्टोरी राइटर है। बताइए गाइस, उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग बता सकते हैं, सब लोग करेक्ट इसका जवाब दे सकते हैं। यस गाइस, अधिकांश लोग का जवाब एकदम बिल्कुल सही आ रहा है कि शिगा नोया एक जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, जापानीज, कि शिगा नोया वाज अ जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, जापानीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि शिगा नोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ डैश सेंचुरी, कि शिगा नोया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं तो कौन से सेंचुरी के हैं। ऑप्शन ए 18वीं सेंचुरी के हैं, ऑप्शन बी 19वीं सेंचुरी के हैं, ऑप्शन सी 20वीं सेंचुरी के हैं, ऑप्शन डी 21वीं सेंचुरी के हैं। बताइए गाइज, बहुत ही भी यही सवाल है गाइज। अगर आप वीडियो आप देखे होंगे द आर्टिस्ट वाला ना इसी चैनल पर, तो गाइज उसमें जरूर बताया गया था। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। ठीक है गाइज, चलिए मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइज, वेल डन। तो गाइज शिगा नोया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे 20वीं सेंचुरी के, 20वीं सदी के, 20वीं शताब्दी के गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20वीं सेंचुरी, कि शिगा नोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20वीं सेंचुरी। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही है, 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। ये भी सवाल बहुत बार गाइज एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि सीबी वाज डैश ईयर्स ओल्ड, कि सीबी कितने साल का लड़का था गाइज। ऑप्शन ए 12 साल का लड़का था, ऑप्शन बी 13 साल का लड़का था, ऑप्शन सी 14 साल का लड़का था, ऑप्शन डी 15 साल का लड़का था। बताइए गाइज क्या करेक्ट जवाब आएगा। यस एब्सोल्युटली राइट गाइज, कि सीबी 12 साल का लड़का था। ठीक है गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही है कि सीबी 12 साल का लड़का था। ऑप्शन ए सही है गाइज, 12 साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल बहुत ज़्यादा VBI है, बार बार पूछा जा चुका है गाइज। अगला सवाल दिया है कि सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, कि सीबी बहुत ज़्यादा उसका मन लगता था, दिलचस्पी थी, रुचि थी। ठीक है गाइज, किस चीज़ में। ऑप्शन ए बुक्स में, ऑप्शन बी फ्लावर्स में, ऑप्शन सी ब्रिंजल में, ऑप्शन डी गॉड्स में। तो गाइज उम्मीद करते सब लोग एकदम सही गेस कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं सवाल। ठीक है गाइज, कि सीबी का किस चीज़ के पीछे मन लगता था, किसका वो दीवाना था गाइज। ठीक है ना, किसमें उसका दिलचस्पी था, एकदम बिल्कुल सही बता रहे गाइज, गॉड्स। ठीक है ना गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गॉड्स, की बंदा वो कद्दू के पीछे दीवाना था गाइज। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द आर्टिस्ट, कि द आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन है। ऑप्शन ए सीबी है, ऑप्शन बी बेंजी है, ऑप्शन सी नानू काका है, एंड ऑप्शन डी लुमो है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा, कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन है। यस गाइज बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सीबी मेन कैरेक्टर है। ठीक है ना गाइज, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सीबी, कि सीबी नाम का लड़का जो है ना द आर्टिस्ट चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। गाइज जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं बेंजी, बेंजी भी एक मेन कैरेक्टर है द अर्थ चैप्टर का। ऑप्शन सी देख रहे हैं गाइज नानू काका, नानू काका भी एक मेन कैरेक्टर है गाइज, ए पिंच ऑफ स्नफ का। आज जो ऑप्शन डी देख रहे हैं गाइज लुमो, तो लुमो कैरेक्टर है मैरिज प्रपोजल का। ठीक है गाइज, तो इस तरह का जानकारी गाइज इसी चैनल पर मिल सकता है, आप भरोसा रखिए गाइज, प्रतिदिन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा गाइज। आपको काम क्या करना है गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना गाइज, अगर आप सुझाव देना चाहते हैं गाइज, कोई आप अपना सलाह देना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में गाइज आप सलाह दीजिए। आपका एकदम गाइज हम सलाह का एकदम स्वागत करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे गाइज। ठीक है, और गाइज वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए गाइज। चलिए गाइज, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। अगला सवाल है कि सीबी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, इस सीबी एक 12 साल का लड़का था, लेकिन कहाँ का लड़का था। ऑप्शन ए इंडियन बॉय था, ऑप्शन बी चाइनीज बॉय था, ऑप्शन सी अफ्रीकन बॉय था, ऑप्शन डी जापानीज बॉय था। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। यस गाइज बिल्कुल सही बता रहे, तो बहुत छोटा सा सवाल है गाइज, बहुत आसान सवाल है कि सीबी 12 साल का लड़का था, एक जापानीज लड़का था, जापानी बॉय था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जापानीज। बिल्कुल सही जवाब है गाइज।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि सीबी रीड्स एट डैश, कि सीबी पढ़ता था। अब कौन से स्कूल में पढ़ता था? ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन बी मिडिल स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन सी हाई स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए गाइस, ये आपको बताना है गाइस, मैं इंतजार कर रहा हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है। बताइए कि सीबी कौन से स्कूल में पढ़ता था। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। चलिए इसका करेक्ट जवाब देखा जाता है गाइस। सीबी जो पढ़ता था ना गाइस, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सीबी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि सीबी लिव्ड इन अ डैश टाउन, कि सीबी रहता था। अब कौन से टाउन में रहता था? ऑप्शन ए स्मॉल टाउन में रहता था, ऑप्शन बी बिग टाउन में रहता था, ऑप्शन सी हार्बर टाउन में रहता था, ऑप्शन डी बिजी टाउन में रहता था। बताइए गाइज इसका क्या होगा करेक्ट जवाब। गाइज ये बताया गया है, अगर आप वीडियो देखेंगे द आर्टिस्ट वाला ना इस चैनल पर, तो गाइज आपको बताया गया है कि सीबी कहाँ रहता था। चलिए गाइज मैं बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या आएगा। गाइज सीबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सीबी एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर का मतलब गाइज बंदरगाह होता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि सीबी हार्बर टाउन में रहता था। गाइज वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है गाइज। अगर बार बार देख लीजिए गाइज तो इसी समय याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार वीडियो को देखिए गाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को बार बार देखें गाइज तो अभी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छा मार्क्स आप लाइएगा एग्जाम में, मुझे गाइज 100% भरोसा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं गाइज कि आप लोग के लिए यह वीडियो नया लगने वाला है। तो गाइज बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला सवाल है, द डॉट डॉट कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज है जो रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है? ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी लीडर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेस, कि प्रेस जो है रेपुटेशन को बना भी सकता है, इसको तोड़ भी सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डॉट डॉट चीफ फैक्टर्स, कि एक दैनिक समाचार पत्र की जो संपादकीय नीति होती है वह कितने मुख्य कारणों से नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2, यानी 2 चीफ फैक्टर्स। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2, कि दैनिक समाचार पत्र की जो संपादकीय नीति होती है वह मुख्य 2 कारणों से नियंत्रित होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर से रेवेन्यू इज डॉट डॉट, अखबार का पहला आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए डोनेशन, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि अखबार का पहला आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। गाइज एडवर्टाइजमेंट का हिंदी होता है विज्ञापन, बहुत सारे लोग इसको एडवर्टीजमेंट भी पढ़ते हैं गाइज, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है गाइज, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर इज डॉट डॉट। ऑप्शन ए डोनेशन, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी द वेल्थ ऑफ इट्स ऑनर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर इज डॉट डॉट, कि अखबार का आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द वेल्थ ऑफ इट्स ऑनर, यानी इसके मालिक की संपत्ति। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट डॉट ऑफ द न्यूज पेपर। ऑप्शन ए रेवेन्यू, ऑप्शन बी पॉपुलैरिटी, ऑप्शन सी प्रॉब्लम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा
कि एडवर्टाइजर्स, गाइज एडवर्टाइजर्स का मतलब होता है विज्ञापन दाता, कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट डॉट ऑफ द न्यूज़पेपर, कि जो विज्ञापन दाता होते हैं वो अखबार के किस चीज़ में अपना योगदान देते हैं, बताइए तो गाइज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब गाइज होता है आमदनी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द डॉट डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। निम्नलिखित में से कहाँ का प्रेस ऑर्डिनरी कंडीशंस में अत्यधिक फ्री यानी स्वतंत्र रहता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी इंडियन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटिश। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इस पर ध्यान दीजिएगा। हु एज्यूम डैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। निम्न में से किनका मानना था कि रीडर्स को किसी भी चीज़ पर भरोसा दिलाया जा सकता है? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी जॉन एंडरसन, ऑप्शन डी हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ। गाइज यहाँ पे हिटलर देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जो भी गाइज इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। आपके टीचर लोग जरूर पढ़ाए होंगे आपके ऑफलाइन क्लास में। गाइज अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दे देता हूँ। गाइज वही हिटलर जो जर्मनी का एक तनाशाह था, जो नाजा पार्टी का संस्थापक भी था। इसके मानने वाले लोग, इसके चाहने वाले लोग इसके हाँ में हाँ मिलाते थे। अंत में गाइज इसने आत्महत्या कर लिया था। यहाँ पे गाइज नॉर्थ क्लिफ देख रहे हैं ना, लोग इसको लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ कहते थे। ये ब्रिटेन के सबसे मशहूर संपादकों में से एक था। गाइज जैसे आप सुने भी होंगे कि ब्रिटेन के दो मशहूर अखबार है डेली मेल और डेली मिरर, उसके भी संस्थापक यही था जिसका नाम हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ क्लिफ। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन डी हो जाएगा हिटलर एंड नॉर्थ क्लिफ। इन दोनों का मानना था गाइज, इनका मानना था कि जो रीडर्स होते हैं उनको किसी भी चीज़ पर आसानी से भरोसा दिलाया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द गवर्नमेंट इज असर्टेड टू बी द डॉट डॉट ऑफ द पीपल। ऐसा माना जाता है कि सरकार लोगों की क्या है? ऑप्शन ए विल है, ऑप्शन बी टायरेनी है, ऑप्शन सी एडवाइस है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा विल। विल का मतलब गाइज इच्छा होता है। ये बात सही है गाइज कि हम ही लोग का जो इच्छा होता है हम लोग चाह देंगे। जिसका भी सरकार बनाना चाहते हैं उसका सरकार हम लोग बना सकते हैं, जिसका भी सरकार हम लोग गिराना चाहते हैं गिरा सकते हैं गाइज। तो ये पावर हम ही लोग के पास है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है गाइज द डॉट डॉट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। निम्नलिखित में से कौन जनता का मालिक नहीं बल्कि जनता का सेवक है? ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेट। कि जो स्टेट है गाइज, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य मत समझिएगा, स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार समझिए, शासन समझिए। कि जो स्टेट होती है गाइज जनता का मालिक नहीं बल्कि जनता का सेवक उसे माना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉचडॉग ऑफ डॉट डॉट। कि एक फ्री और फेयर प्रेस होता है ना, वह निम्नलिखित में से किसका वॉचडॉग यानी रक्षक होता है? ऑप्शन ए डेमोक्रेसी का, ऑप्शन बी डिक्टेटरशिप का, ऑप्शन सी एम्पायर का, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज का। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए है डेमोक्रेसी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है प्रेस इज नॉट फ्री डॉट डॉट। ऑप्शन ए एवरीवेयर, ऑप्शन बी समवेयर, ऑप्शन सी एट सम एक्सटेंड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा एवरीवेयर। कि प्रेस इज नॉट फ्री एवरीवेयर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है डॉट डॉट इज द स्पेशल अकम्पलिशमेंट ऑफ प्रेस इंटरव्यूअर्स। ऑप्शन ए सेंसरशिप, ऑप्शन बी गार्बलिंग, ऑप्शन सी सेंसेशनल हेडलाइंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा?
तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा गार्बलिंग। गाइज चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि गार्बलिंग होता क्या है। गाइज गार्बलिंग का प्रयोग अक्सर साक्षात्कार लेने वाले करते हैं। यह उनका प्रमुख हथियार होता है। इसका अर्थ है कि किसी के कहे गए वक्तव्य को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देना है कि उससे गलत प्रभाव पैदा हो जाए या अर्थ में बदलाव आ जाए। ठीक है ना गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गार्बलिंग। गाइज ये ऑप्शन ए देख रहे हैं सेंसरशिप, आपको पिछले वीडियो में भी समझाया गया था। ऑप्शन सी में गाइज देख रहे हैं सेंसेशनल हेडलाइंस, सनसनीखेज गाइज हेडलाइन बना देते हैं, लिख देते हैं कुछ और, अंदर जाते हैं तो होता है कुछ और। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग लिख देते हैं एक दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए, लोगों को लुभाने के लिए एकदम सेंसेशनल हेडलाइंस बना देते हैं। आप वीडियो उनका देखिएगा तो पता चलता है कि तो 30 मिनट 40 मिनट ऐसे टाइम पास कर देते हैं गाइज। तो उस सब पर मत जाइएगा गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज गार्बलिंग है, ऑप्शन बी। अगला सवाल दिया है गाइज, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन बाय द डॉट डॉट। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज ये अभी सवाल लिया गया है हाउ फ्री द प्रेस से। हाउ फ्री द प्रेस गाइज यह एक एसे है जो ड्रोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, एवरी डॉट डॉट लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस। निम्न में से कौन एक सतत अनिश्चित संतुलन में रहता है। ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर, ऑप्शन डी स्टोरी। गाइज ये पूछा हुआ सवाल है, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है गाइज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूज़पेपर, कि जो अखबार होते हैं ना एक सतत अनिश्चित संतुलन में रहता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूज़पेपर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, ये भी गाइज सवाल पूछा गया है, when we speak of the freedom of the press we usually mean freedom in a dot dot sense. Option A broad, ऑप्शन बी लीगल, ऑप्शन सी टेक्निकल, ऑप्शन डी सोशल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज ये अभी सवाल पूछा गया सवाल है गाइज, ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। और ये अभी सवाल गाइज हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है, जो द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। और हाउ फ्री द प्रेस यह एक ऐसे है गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस सवाल का गाइज करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा टेक्निकल, कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ टेक्निकल सेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द स्टेट इज द डॉट डॉट। ऑप्शन ए मास्टर ऑफ द पीपल, ऑप्शन बी सर्वेंट ऑफ द पीपल, ऑप्शन सी एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल, ऑप्शन डी प्रोमोटर ऑफ द पीपल। गाइज ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, ये भी क्वेश्चन बैंक का सवाल है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि जो स्टेट होता है सर्वेंट ऑफ द पीपल होता है, लोगों का सेवक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है गाइज, फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डॉट डॉट इज रेस्टोर्ड। ऑप्शन ए सैनिटी, ऑप्शन बी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी फुल फ्रीडम, ऑप्शन डी प्रेस। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा फुल फ्रीडम। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, डॉट डॉट आर केयरफुल नॉट टू एंटेगनाइज द प्रेस। कि निम्नलिखित में से कौन है जो केयरफुल हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि हमको प्रेस से एंटेगनाइज नहीं करना है, दुश्मनी मोल नहीं लेना है। ऑप्शन ए ट्रेडर्स, ऑप्शन बी पॉलिटिशियंस, ऑप्शन सी टीचर्स, ऑप्शन डी डॉक्टर्स। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। अगर आप लोग नायक फिल्म देखे होंगे गाइज, अनिल कपूर का और अमरीश पुरी वाला, वो इंटरव्यू देखे होंगे गाइज, तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो प्रेस से दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं, क्योंकि जो प्रेस होता है गाइज रेपुटेशन को बना भी सकता है, तोड़ भी सकता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा पॉलिटिशियंस। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज शेयर आप लोग नहीं करते हैं, गाइज शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा गाइज तो मन लगता है वीडियो बनाने में। शेयर आप लोग करते नहीं, व्यूज जाता नहीं है, इसीलिए गाइज रेगुलर वीडियो नहीं बना पाते हैं। अगर आप शेयर कीजिएगा गाइज, इस पर व्यू आएगा तो आदमी का मनोबल बढ़ेगा, हम लोग वीडियो और बनाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल है गाइज,
फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डॉट डॉट। ऑप्शन ए हैवक, ऑप्शन बी वार, ऑप्शन सी फ्लड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है उसके रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किसके दौरान। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वार, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है हाउ फ्री इज द प्रेस इज ए और एन डॉट डॉट। ऑप्शन ए एसे, ऑप्शन बी स्पीच, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि हाउ फ्री द प्रेस एक क्या है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एसे, कि हाउ फ्री द प्रेस इज एन एसे, और द्रोथी एल शेयर्स के द्वारा गाइज लिखा गया है। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब आज से रेगुलर वीडियोज इस पर अपलोड किए जाएंगे गाइज। अपना प्यार और स्नेह गाइज इस चैनल पर बनाए रखिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो गाइज आज का पहला सवाल है इन बांग्लादेश डॉट डॉट इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, कि बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज है जो यह एक प्रकार का फेयरी टेल से परियों का कहानी है। ऑप्शन ए रूप थोका, ऑप्शन बी सूप थोका, ऑप्शन सी तुप थोका, ऑप्शन डी जुप थोका। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रूप थोका। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब है रूप थोका। चलिए पहले जाना जाए कि रूप थोका होता क्या है। गाइज रूप थोका बांग्लादेश में बच्चों को सुनाई जाने वाली एक परियों की कहानी होती है, जिसे वहाँ की महिलाएं बच्चों को बहलाने या सुलाने के लिए सुनाती हैं। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रूप थोका, कि बांग्लादेश में रूप थोका यह एक प्रकार की परियों की कहानी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय डॉट डॉट। ऑप्शन ए जर्मन ग्रीर, ऑप्शन बी एची बेट्स, ऑप्शन सी एंटन चेखोव, ऑप्शन डी सिगानोया। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मन ग्रीर। ठीक है गाइज। गाइज अगर सवाल ऐसे पूछ दे कि बताइए कि चाइल्ड इज बॉर्न है क्या, ऐसे है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है कि ड्रामा है, तो कहिएगा गाइज कि चाइल्ड इज बॉर्न यह एक ऐसे है। चलिए गाइज अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ए डॉट डॉट वीमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस तबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। किस प्रकार की महिलाओं को गाइज बहुत सारे रस्म रिवाज का सामना करना पड़ता है, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत सारे पाबंदी को सामना करना पड़ता है गाइज। ऑप्शन ए प्रेग्नेंट वीमेन, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल वीमेन, ऑप्शन सी अगली वीमेन, ऑप्शन डी विकेड वीमेन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेग्नेंट, कि प्रेग्नेंट वीमेन को बहुत सारे तबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेग्नेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है जनरली अ प्रेग्नेंट वीमेन इज सेंट टू हर डॉट डॉट होम फॉर चाइल्ड बर्थ। साधारणतः जो गर्भवती महिला होती है गाइज उनको भेजा जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। किसके घर हो जाती है गाइज, बच्चे का जन्म देने के लिए। ऑप्शन ए पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर जाती है। ऑप्शन बी टीचर्स होम, किसी टीचर के यहाँ जाती है। ऑप्शन सी डॉक्टर्स होम, किसी डॉक्टर के यहाँ जाती है। ऑप्शन डी किसी रिलेटिव के यहाँ जाती है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पेरेंट्स होम, कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनको भेज दिया जाता है उनको पेरेंट्स के घर, उनके माता पिता के घर चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चों का जन्म देने के लिए। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन ए हो जाएगा पेरेंट्स होम। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है जर्मन ग्रीर इज ए और एन डॉट डॉट राइटर, कि जर्मन ग्रीर एक राइटर है, लेकिन कहाँ की राइटर है गाइज। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑप्शन बी इंडियन राइटर, ऑप्शन सी ब्रिटिश राइटर, ऑप्शन डी अमेरिकन राइटर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, कि जर्मन ग्रीर यह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है इन डॉट डॉट children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family,
कि किस देश में जो बच्चे होते हैं 5 या 6 साल के, उनका देखभाल किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा, होल फैमिली के द्वारा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी पाकिस्तान। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में जो बच्चे होते हैं 5 या 6 साल के, उनका देखभाल किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा, होल फैमिली के द्वारा। गाइज यहाँ पे लास्ट में देखिए होल फैमिली, कई बार ये भी भरने के लिए आ गया है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाई द डॉट डॉट। तो गाइज कई बार होल फैमिली भी भरने के लिए आ जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ डॉट डॉट, कि बांग्लादेश में रूपथोका यह एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए स्वीट डिश है, ऑप्शन बी ब्रेड है, ऑप्शन सी फेयरी टेल्स है, ऑप्शन डी पोएम है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फेयरी टेल्स, कि बांग्लादेश में रूपथोका इज ऑफ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, कि बांग्लादेश में रूपथोका या फेयरी टेल्स है। गाइज रूपथोका पहले समझा जाए। गाइज ये रूपथोका होता क्या है? गाइज आप लोग यहाँ पे रूपथोका देख रहे हैं ना, रूपथोका गाइज बांग्लादेश में सुनाई जाने वाली परियों की कहानी है। वहाँ की महिलाएं गाइज अपने बच्चों को या दूसरे किसी बच्चों को सुलाने या उनको बहलाने के लिए सुनाती है लोग गाइज। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फेयरी टेल्स, कि इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, जर्मन ग्रीर इज अ फेमस डॉट डॉट राइटर, कि जर्मन ग्रीर यह एक फेमस किस प्रकार की राइटर थी? ऑप्शन ए एजुकेशनल राइटर थी, ऑप्शन बी साइंटिफिक राइटर थी, ऑप्शन सी फेमिनिस्ट राइटर थी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अगर आप ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़े होंगे या जर्मन ग्रीर का जीवनी आप पढ़े होंगे गाइज, उसमें आपको बताया गया होगा कि जर्मन ग्रीर गाइज वह एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फेमिनिस्ट, कि जर्मन ग्रीर इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, कि जर्मन ग्रीर यह एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब होता है नारीवादी लेखिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि हाउ फ्री द प्रेस लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए एच.ई. बेट्स के द्वारा, ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ऑप्शन सी द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा, ऑप्शन डी बर्टन रसेल के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द्रोथी एल सेयर्स। गाइज अगर ऐसे पूछ दे कि बताइए हाउ फ्री द प्रेस है क्या, कहिएगा कि यह एक एसे है, यह एक निबंध है, यह एक लेख है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डॉट डॉट, कि सेंसरशिप को इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है ड्यूरिंग किस दौरान? ऑप्शन ए पीसफुल टाइम्स के दौरान, ऑप्शन बी इमरजेंसी के दौरान, ऑप्शन सी इलेक्शन के दौरान, ऑप्शन डी ट्रेडर्स के दौरान। बताइए गाइज इसका जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इमरजेंसी। गाइज यहाँ पे सेंसरशिप देख रहे हैं ना, चलिए गाइज पहले सेंसरशिप को समझा जाए कि सेंसरशिप होता क्या है। सेंसरशिप गाइज सरकार के द्वारा मीडिया संस्थानों पर दबाव दे देना है कि उन्हें कौन सी खबर प्रकाशित करनी है और कौन सी खबर प्रकाशित नहीं करनी है, वही सेंसरशिप कहलाता है गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन बी हो जाएगा इमरजेंसी, कि सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, द डॉट डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। ऑप्शन ए इंडियन, ऑप्शन बी यूरोपियन, ऑप्शन सी चाइनीज, ऑप्शन डी ब्रिटिश। कौन सी प्रेस गाइज बताइए? तो आप हाउ फ्री द प्रेस पढ़े होंगे गाइज द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा, यह एक ऐसे है, उसमें आपको बताया गया होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश, कि ब्रिटिश प्रेस जो होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, कि बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ ग्रे आइज के वजह से? ऑप्शन ए मैरी को, ऑप्शन बी फ्लोरेंस को, ऑप्शन सी नटालिया को, ऑप्शन डी सीखा को। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब फ्लोरेंस हो जाएगा। ठीक है ना।
अगला सवाल दिया है गाइज, बहुत ही वीवीआई सवाल है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डॉट डॉट, कि बेंजी स्कूल छोड़ा था किस उम्र में? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 14, कि बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। अगला सवाल है गाइज, बेंजी वाज द सन ऑफ डॉट डॉट, कि बेंजी लड़का था किसका? ऑप्शन ए जॉन का, ऑप्शन बी जॉनसन का, ऑप्शन सी जॉर्ज का, ऑप्शन डी चार्ल्स का। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जॉनसन, कि बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, बेंजी वांटेड टू मैरी डॉट डॉट, बेंजी शादी करना चाहता था किससे? ऑप्शन ए फ्लोरेंस से, ऑप्शन सी क्लोरेंस से, ऑप्शन सी रूपानी से, ऑप्शन डी डाइना से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरेंस, कि बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज, जॉनसन वाज ए पुअर डॉट डॉट, कि जॉनसन एक गरीब क्या था? ऑप्शन ए टीचर था, ऑप्शन बी डॉक्टर था, ऑप्शन सी कारपेंटर था, ऑप्शन डी फार्मर था। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा फार्मर, कि जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। गाइज थोड़ा फटाफट किया जाता है, थोड़ा तेजी में बढ़ा जाता है। अगला सवाल है गाइज, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डॉट डॉट, कि कई सालों तक बेंजी के पापा एक लोकल क्या थे? ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी फार्मर, ऑप्शन सी प्रेचर, ऑप्शन डी डॉक्टर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेचर। प्रेचर का मतलब गाइज उपदेशक होता है, प्रवचनकर्ता होता है। तो फॉर मेनी ईयर्स कई सालों तक बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रेचर, तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेचर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, परलेस बक इज एंड डॉट डॉट राइटर, कि परलेस बक कहाँ की राइटर थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश राइटर, ऑप्शन बी अमेरिकन राइटर, ऑप्शन सी इंडियन राइटर, ऑप्शन डी यूरोपियन राइटर। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिकन, कि परलेस बक एक अमेरिकन राइटर थी। गाइज इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण चाइना में हुआ था। ठीक है गाइज, और इनके यहाँ जो फैमिली डॉक्टर्स थे वो इंडियन फैमिली डॉक्टर्स थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग डॉट डॉट, कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई यह क्या है गाइज? इंस्पायरिंग क्या है, प्रेरणादायक क्या है? ऑप्शन ए एसे है, ऑप्शन बी स्टोरी है, ऑप्शन सी नोवेल है, ऑप्शन डी ड्रामा है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा एसे, कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई यह एक इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक एसे है, निबंध है। एसे के अलावा गाइज यह एक ट्रेवलग भी है, जर्नी रिकॉर्ड भी है। अगला सवाल दिया है गाइज, द लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली डॉट डॉट, कि जो इंडिया में लाइफ स्पेन था गाइज कितने साल का था जब परलेस बक आई थी? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 27 ईयर्स, ऑप्शन सी 28 ईयर्स, ऑप्शन डी 29 ईयर्स। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 27। ठीक है गाइज, कि जब परलेस बक इंडिया आई थी तो उस समय हमारे भारत के लोगों की गाइज जो लाइफ स्पेन होती थी मात्र 27 साल का। ठीक है, बहुत सारे लोग कुपोषित का शिकार हो जाते थे। ठीक है, उनकी मौत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो उस समय गाइज लाइफ स्पेन था इंडिया में मात्र 27 साल का। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा 27। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है गाइज कि फ्रॉम बेबीहुड, कि बचपन से ही द इंडियन डॉट डॉट आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, कि भारतीय किसको सिखा दिया जाता है? भारत के बच्चे हैं कि लोग हैं कि लड़कियां हैं कि लड़के हैं, उनको सिखा दिया जाता है कि आपको राइट हैंड का प्रयोग करना है क्लीन सर्विसेज के लिए, स्वच्छ कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, जैसे खाना खाना। ठीक है गाइज, राइट हैंड ही सिखाया जाता है बचपन से ही। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी गर्ल्स, ऑप्शन डी बॉयज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कि इंडियन चिल्ड्रेन को, भारतीय बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि क्लीन सर्विसेज यानी स्वच्छ कार्यों के लिए राइट हैंड का प्रयोग करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चिल्ड्रेन, कि फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बी सही है, चिल्ड्रेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है,
लोमो वाज द डॉट डॉट ऑफ चुबको, कि लोमो चुबको का क्या था? ऑप्शन ए नेबर था, ऑप्शन बी एनिमी था, ऑप्शन सी ब्रदर था, ऑप्शन डी सिस्टर था। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नेबर, कि लोमो चुबको का नेबर था, पड़ोसी था। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉट डॉट इज द डॉटर ऑफ चुबको, कि निम्नलिखित में से कौन है जो चुबको की लड़की है? ऑप्शन ए मटालिया, ऑप्शन बी नटालिया, ऑप्शन सी रटालिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नटालिया, कि नटालिया चुबको की लड़की थी, उनकी बेटी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है गाइज नटालियाज डॉग इज नेम्ड, नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीप, ऑप्शन बी वीप, ऑप्शन सी गेस, ऑप्शन डी टेस। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लीप, कि नटालिया का कुत्ता का नाम लीप था। ठीक, लीप नामक कुत्ता को गाइज 85 रूबल्स में खरीदा गया था। अगला सवाल है गाइज लोमोज डॉग इज नेम्ड डॉट डॉट, कि लोमो के कुत्ता का नाम क्या था? ऑप्शन ए गेस, ऑप्शन बी टेस, ऑप्शन सी लीप, ऑप्शन डी जीप। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का भी करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गेस, कि लोमो के कुत्ता का नाम गेस था। और गाइज गेस को 125 रूबल्स में खरीदा गया था, 125 रूबल्स में खरीदा गया था। तो नटालिया के कुत्ता का नाम लीप, और लीप को 85 रूबल्स में खरीदा गया था। और लोमो के कुत्ता का नाम गेस, और गेस को 125 रूबल्स यानी 125 रूबल्स में खरीदा गया था। अगला सवाल पूछा जा रहा है गाइज, ए मैरिज प्रपोजल इज अ डॉट डॉट एक्ट प्ले, कि ये मैरिज प्रपोजल कौन सा एक्ट प्ले है? ऑप्शन ए 1 एक्ट प्ले, ऑप्शन बी 2 एक्ट प्ले, ऑप्शन सी 3 एक्ट प्ले, ऑप्शन डी 4 एक्ट प्ले। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1 एक्ट प्ले, कि यह मैरिज प्रपोजल यह एक 1 एक्ट प्ले है। गाइज 1 एक्ट प्ले के अलावा यह एक ड्रामा है। वीडियो पसंद आया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। और ज़रूरतमंद लोगों को गाइज शेयर कीजिए। जो लोग भी 12th क्लास में है गाइज, आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में गाइज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो गाइज पहला सवाल है, इन इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ डॉट डॉट लैंग्वेज, कि भारत में इंग्लिश का यूज किस लैंग्वेज के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज, कि इंडिया में अंग्रेजी का यूज सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, द फर्स्ट डिक्शनरी वॉज कंपाइल्ड बाई डॉट डॉट, कि जो पहली डिक्शनरी बनाई गई थी गाइज किसके द्वारा? ऑप्शन ए बेन जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन के द्वारा। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, कि पहली बार गाइज डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा ही कंपाइल्ड किया गया था। और गाइज इस डिक्शनरी को कंप्लीट करने में 7 साल लगे थे, और इसमें 40,000 वर्ड मीनिंग था गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन डॉट डॉट, कि इंग्लिश का पहला जो डिक्शनरी था कब पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1755, ऑप्शन सी 1760, ऑप्शन डी 1800। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा?
तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1755 कि द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन 1755। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गाइज। अगर सेंचुरी पूछेगा गाइज तो कहिएगा 18 सेंचुरी, 18वीं सदी में गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डॉट डॉट। ऑप्शन ए हिंदूज, ऑप्शन बी पारसीज, ऑप्शन सी सिख्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका क्या जवाब होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारसीज, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस गाइज पारसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा पारसीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है जॉन किट्स इज नोन एज डॉट डॉट पोएट। ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी चिल्ड्रेंस, ऑप्शन डी मेटाफिजिकल। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि जॉन किट्स को कौन सा पोएट कहा जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा रोमांटिक, कि जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। गाइज इनके साथ 26 साल आप याद रखिएगा कि 26 साल की उम्र में इनका मौत हुआ था ट्यूबरकुलोसिस से। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द पोएट इन स्नेक हैड अ डॉट डॉट इन हिज हैंड। कि स्नेक चैप्टर में जो कवि था उसके हाथ में क्या था जब वो पानी पीने के लिए आया था। ऑप्शन ए बुक था, ऑप्शन बी लेटर था, ऑप्शन सी पिक्चर था, ऑप्शन डी पिक्चर था। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पिक्चर। पिक्चर का मतलब गाइज एक घड़ा होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज डॉट डॉट। कि भारत का जो दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है। ऑप्शन ए हिंदी है, ऑप्शन बी संस्कृत है, ऑप्शन सी उर्दू है, ऑप्शन डी इंग्लिश है। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लिश, कि द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है डॉट डॉट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। कि कौन ऐसी भाषा है कि जिसको विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी चाइनीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लिश, कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अगला सवाल है गाइज इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज अ डॉट डॉट लैंग्वेज। कि अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में कौन सी भाषा के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज, कि अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है गाइज सीबीज फादर स्मेश्ड ऑल द गॉड्स विद डॉट डॉट। कि सीबी के पापा उसके सारे कद्दुओं को चकनाचूर कर दिए किससे। ऑप्शन ए चीजल से यानी छेनी से, ऑप्शन बी हैमर यानी हथौड़ी से, ऑप्शन सी एक्स यानी कुल्हाड़ी से, ऑप्शन डी नाइफ यानी छुरी से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा हैमर, कि सीबी के पापा हैमर से यानी हथौड़ी से उसके कद्दुओं को चकनाचूर कर दिए थे। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा हैमर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है फेरी क्वीन इज द क्रिएशन ऑफ डॉट डॉट। कि फेरी क्वीन किसकी रचना है। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर की, ऑप्शन बी बेन जॉनसन की, ऑप्शन सी एडमंड स्पेंसर की, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन की। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा एडमंड स्पेंसर, कि फेरी क्वीन इज द क्रिएशन ऑफ एडमंड स्पेंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी, क्लोथ मी एंड गवर्न मी इज अ लाइन फ्रॉम डॉट डॉट। बताइए तो गाइज यह लाइन किस पार्ट से लिया गया है। ऑप्शन ए फायर हिम से, ऑप्शन बी स्नेक से, ऑप्शन सी आई हैव अ ड्रीम से, ऑप्शन डी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। गाइज परलेस बक बोलती हैं कि आप लोगों ने जिम्मा लिया है हमें भोजन देने के लिए, कपड़ा देने के लिए और राज करने के लिए, शासन करने के लिए। तो गाइज बताइए यह कौन से पार्ट से लाइन लिया गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है
अगला सवाल है गाइज, मेकाभिटी इज कॉल्ड डॉट डॉट। मेकाभिटी को कहा जाता है ऑप्शन ए द हिडन पॉव, ऑप्शन बी द एक्सपोज पॉव, ऑप्शन सी द नॉटी पॉव, ऑप्शन डी द मिस्टीरियस पॉव। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा द हिडन पॉव, कि मेकाभिटी इज कॉल्ड द हिडन पॉव। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द पोएट कंपेयर्स मेकाभिटी टू डॉट डॉट, कि जो कवि था मेकाभिटी का तुलना किससे करता है। ऑप्शन ए हिटलर से, ऑप्शन बी बिस्मार्क से, ऑप्शन सी नेपोलियन से, ऑप्शन डी चार्ल्स से। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताइए। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा नेपोलियन, कि द पोएट कंपेयर्स मेकाभिटी टू नेपोलियन। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है फायर हिम इज रिटन बाय डॉट डॉट, कि फायर हिम लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट के द्वारा, ऑप्शन सी कमला दास के द्वारा, ऑप्शन डी के.एन. दारूवाला के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा के.एन. दारूवाला। अगला सवाल दिया है के.एन. दारूवाला इज ए और एन डॉट डॉट पोएट, कि के.एन. दारूवाला एक पोएट थे। ऑप्शन ए ब्रिटिश पोएट थे, ऑप्शन बी अमेरिकन पोएट थे, ऑप्शन सी अफ्रीकन पोएट थे, ऑप्शन डी इंडो एंग्लियन पोएट थे। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इंडो एंग्लियन, के.एन. दारूवाला इज एन इंडो एंग्लियन पोएट। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है के.एन. दारूवाला वाज और डॉट डॉट बाई रिलीजन, कि के.एन. दारूवाला रिलीजन से क्या थे। ऑप्शन ए पारसी थे, ऑप्शन बी हिंदू थे, ऑप्शन सी क्रिश्चियन थे, ऑप्शन डी मुस्लिम थे। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताइए गाइज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पारसी, कि के.एन. दारूवाला वाज ए पारसी बाई रिलीजन। गाइज कई बार पारसी के जगह पर जोरास्ट्रियन भी दे देता है। अगला सवाल है गाइज कि द डॉट डॉट फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न। निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज़ है जो गाइज कभी कभी भूल जाती है अपने मृतक को जलाना। ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी प्लांट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फायर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है गाइज डॉट डॉट बिलोंग्स टू अ जोरास्ट्रियन रिलीजन। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कवि है जो जोरास्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डॉन, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी के.एन. दारूवाला। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा के.एन. दारूवाला, कि के.एन. दारूवाला बिलोंग्स टू अ जोरास्ट्रियन रिलीजन। अगला सवाल है गाइज द डॉट डॉट चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। ऑप्शन ए फर्स्ट बॉर्न, ऑप्शन बी सेकेंड बॉर्न, ऑप्शन सी थर्ड बॉर्न, ऑप्शन डी फोर्थ बॉर्न। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज कवि को अंडर कंपल्सन यानी मजबूरी में अपने प्रथम चाइल्ड को आग के हवाले करना पड़ा था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है स्नेक इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि स्नेक लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए जॉन डॉन के द्वारा, ऑप्शन बी कमला दास के द्वारा, ऑप्शन सी डी.एच. लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन डी वाल्ट विटमैन के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है गाइज द पोएट वाज वेयरिंग डॉट डॉट, कवि पहना हुआ था क्या। ऑप्शन ए पैजामा, ऑप्शन बी पैंट, ऑप्शन सी लुंगी, ऑप्शन डी अंडरवियर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा पैजामा। जब सांप आया था गाइज तो कवि पैजामा पहना हुआ था। अगला सवाल है गाइज कि द पोएट हैड अ डिजायर टू टॉक टू, कि कवि के पास डिजायर थी, इच्छा थी बात करने का किससे। ऑप्शन ए रैट से, ऑप्शन बी कैट से, ऑप्शन सी स्नेक से, ऑप्शन डी स्कॉर्पियन से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा स्नेक। गाइज ऑप्शन डी देख रहे हैं स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू और डॉट डॉट बर्ड एल्बाट्रस, कि जो कवि है सांप का तुलना कौन सी पक्षी से करता है जिसका नाम एल्बाट्रस है। तो एल्बाट्रस कौन सी पक्षी है गाइज। ऑप्शन ए सी बर्ड है, ऑप्शन बी रिवर बर्ड है, ऑप्शन सी पोन्ड बर्ड है, ऑप्शन डी हिली बर्ड है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा।
तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा सी बर्ड, कि अल्बाट्रस एक सी बर्ड होती है। ठीक है, अगला सवाल है गाइज, द स्नेक सिम्ड लाइक अ डॉट डॉट इन एग्जाइल, कि जो सांप था कवि को गाइज कैसा दिखाई देता था मानो वनवास में। ऑप्शन ए क्वीन, ऑप्शन बी किंग, ऑप्शन सी फकीर, ऑप्शन डी सेंट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा किंग, किंग इन एग्जाइल, कि द स्नेक सिम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा गया है किसके द्वारा। ऑप्शन ए कमला दास के द्वारा, ऑप्शन बी डी एच लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन सी के एन दारूवाला के द्वारा, ऑप्शन डी जॉन डॉन के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा कमला दास। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, कमला दास इज ए और एन डॉट डॉट पोएटेस, कि कमला दास एक पोएटेस है कहाँ की। ऑप्शन ए अमेरिकन पोएटेस है, ऑप्शन सी इंडियन पोएटेस है, ऑप्शन डी नाइजीरियन पोएटेस है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन पोएटेस, कि कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस। अगला सवाल दिया है गाइज आप सभी के लिए, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डॉट डॉट हु इज डेड नाउ, कमला दास अपने किसके बारे में बात कर रही है जो अब मर गई है। ऑप्शन ए ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी ग्रैंड फादर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी मदर। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रैंड मदर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए और एन डॉट डॉट पोएम बाई कमला दास, कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस किस प्रकार का पोएम है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफिकल, ऑप्शन बी बायोग्राफिकल, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिकल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल। अगला सवाल दिया है गाइज, आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, कि आर्म्स एंड द मैन लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा जीबी शॉ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द गाइड इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि गाइड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा आर के नारायण। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द रोप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई डॉट डॉट। ऑप्शन ए जीबी शॉ, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ, कि द रूप ऑफ द लॉक नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। अगला सवाल दिया है गाइज कि द प्रील्यूड इज रिटन बाय, द प्रील्यूड नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर के नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, गाइज, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय, द कैंटरबरी टेल्स नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए चौसर के द्वारा, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन सी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन डी ई एम फॉरेस्टर के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ई हो जाएगा चौसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा इज रिटन बाय। गाइज ये दो अलग अलग किताब है, ठीक है गाइज। प्राइड एंड प्रेजुडिस या एमा, ये दोनों किताब लिखा गया है ऑप्शन ए चौसर, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन, ऑप्शन सी राजा राव, ऑप्शन डी ई एम फॉरेस्टर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जेन ऑस्टिन, कि प्राइड एंड प्रेजुडिस और एम आई दोनों किताब लिखा गया जेन ऑस्टिन के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, कंथापुरा इज रिटन बाय, कंथापुरा नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए चौसर के द्वारा, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन सी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन डी एम फॉरेस्टर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राव। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, सावित्री इज रिटन बाई डॉट डॉट, सावित्री लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए सर अरबिंदो घोष के द्वारा, ऑप्शन बी ई एम फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन सी हेमिंगवे के द्वारा, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन के द्वारा।
बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ही हो जाएगा सर अरबिंदो घोष, कि सावित्री इज रिटन बाय सर अरबिंदो घोष। अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय डॉट डॉट। ए पैसेज टू इंडिया लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए E.M. फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी हेमिंग्वे के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ये हो जाएगा E.M. फॉरेस्टर, कि ये पैसेज टू इंडिया नामक किताब लिखा गया E.M. फॉरेस्टर के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटन बाय डॉट डॉट। ऑप्शन ए E.M. फॉरेस्टर, ऑप्शन बी हेमिंग्वे, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब। तो गाइज द ओल्ड मैन एंड द सी नामक किताब लिखा गया हेमिंग्वे के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाई। कि पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए E.M. फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी हेमिंग्वे के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, कि द पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं जो 12th क्लास में है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो बढ़िया से अभी तक एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किए हैं, तो गाइज उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिए। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं गाइज सभी को इस वीडियो का लिंक पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।